दोस्तों राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा भेजी गई रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, स्टोरी हो, जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, तो आप मुझे इस पर DM कर सकते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की स्टोरी जिन्होंने हमें भेजी है उनका नाम संजय है। उन्होंने स्पेशल मुझसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप प्लीज़ मेरी स्टोरी अपने चैनल पर ज़रूर सुनाओ, ताकि लोगों को पता चल सके। कई बार सस्ती चीज़ बहुत महंगी पड़ती है और उसका भुगतान हमें ज़िंदगी भर देना पड़ता है। तो गाइस, ये स्टोरी उनके साथ आज से 20 साल पहले हुई थी, जब उनकी इच्छा हुई हिमाचल प्रदेश में अपना एक होम स्टे खोलने की, क्योंकि उनको पहाड़ों में जाने का बहुत शौक है, हिल स्टेशन पे। और आप लोगों को पता ही है कि शहर वालों को हिल स्टेशन कितने पसंद है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक हिमाचल प्रदेश में ज़मीन खरीद लेता हूँ और उस ज़मीन पर एक होम स्टे बना देता हूँ, ताकि इसी बहाने उनका वहाँ पर आना जाना लगा रहे। तो वो हिमाचल प्रदेश में जाकर प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू करते हैं और वहाँ के डीलर उनको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज़ में दोस्तों व्यू बहुत अच्छा था, बट उनके रेट बहुत हाई थे। और कुछ प्रॉपर्टी सस्ती थी तो उनके वहाँ से कोई व्यू नहीं दिखता था, क्योंकि वो अपने शौक के साथ साथ बिजनेस पर्पस के लिए भी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्होंने आखिरकार वहाँ करना तो बिजनेस ही था। तो इसी वजह से वो बहुत टेंशन में भी थे, क्योंकि उनको अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी उनके बजट के हिसाब से। तो एक दिन वो रोज की तरह अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, तो उनको एक कॉल आता है अननोन नंबर से। तो जब वो कॉल उठाते हैं तो सामने से जो बंदा होता है वो बोलता है कि सर आप संजय बोल रहे हैं? तो ये बोलते हैं हाँ मैं संजय बोल रहा हूँ। तो कहते हैं सर मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मैंने सुना है कि आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो बोलते हैं हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ प्रॉपर्टी। तो वो सामने से बोलता है कि सर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर आप विजिट करना चाहें तो आप देख सकते हैं आकर, कल मैं आपको दिखा दूंगा। तो संजय सोचते हैं कि क्यों ना देख ली जाए एक बार, ये भी इतनी सारी जगह तो देख चुका हूँ, एक बार ये भी प्रॉपर्टी देख लेता हूँ। तो संजय अगले दिन वो प्रॉपर्टी देखने जाते हैं। तो जैसे ही संजय वहां जाके वो जमीन देखते हैं तो वो जमीन उनको पहली नजर में ही पसंद आ जाती है, क्योंकि वो जिस तरीके की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे वो एज इट इज उसी तरीके की प्रॉपर्टी थी। और जब संजय ने उन डीलर से उस प्रॉपर्टी का रेट पूछा तो संजय प्रॉपर्टी का रेट सुनकर हिल गए। उस प्रॉपर्टी का रेट वहां की जितनी प्रॉपर्टीज थी उससे लगभग आधा ही था। तो संजय को ये सोचकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना कम रेट क्यों है इस प्रॉपर्टी का। तो संजय उस डीलर से पूछते हैं कि भैया आप इतने कम रेट में ये प्रॉपर्टी क्यों सेल कर रहे हो? फिर जो आगे से प्रॉपर्टी डीलर होते हैं कि सर इस प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं दरअसल वो US रहते हैं, तो उनका यहाँ कोई चक्कर लगता नहीं, क्योंकि उनका यहाँ पर अब कोई भी नहीं रहता। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जिस रेट पर निकलती है तुम इसको बेच दो और बाकी मेरे को अकाउंट में ट्रांसफर कर दो पेमेंट। इसीलिए हमने इस प्रॉपर्टी का रेट कम रखा है ताकि जल्दी से जल्दी बेच सकें। तो संजय भी उस जमीन के बारे इतना नहीं सोचते, बल्कि खुश हो जाते हैं और उनको उसी टाइम टोकन मनी पकड़ा देते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें 1-2 दिन तक इसकी पूरी पेमेंट कर देता हूँ, तुम इसके कागज वगैरह बनवाओ। तो डीलर कहता है ठीक है सर मैं करता हूँ। तो संजय फिर 2 दिन बाद उस प्रॉपर्टी डीलर को पूरी पेमेंट देते हैं और कागज अपने नाम करवा लेते हैं। तो इस तरीके से वो प्रॉपर्टी संजय को मिल जाती है। तो उसके 2 से 4 दिन बाद ही संजय वहां पर काम करवाना शुरू कर देते हैं। ग्राउंड फ्लोर का काम तो अपने सामने करवाते हैं वहां पर। तो स्टार्टिंग में उनको कोई दिक्कत नहीं आती और ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर तैयार हो जाता है, लेंटर डालकर बिल्कुल ओके। फिर उसके बाद संजय दिल्ली आ जाते हैं वापसी, वहां पे लेबर वगैरह सेट करके सारी। लेकिन संजय जैसे ही यहाँ आते हैं दिल्ली, उसके 2 दिन बाद ही तो संजय को लेबर का कॉल आता है। वो बोलते हैं सर हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो संजय बोलते हैं क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो कहते हैं सर ऐसे नहीं बता पाएंगे, आप आओगे तभी बताएंगे हम यहाँ पर। अगर आप आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम वापस दिल्ली आ रहे हैं। तो संजय बोलते हैं कोई नहीं तुम काम मत रोको, मैं आज शाम को दिल्ली से निकलता हूँ तुम्हारे वहाँ आने के लिए। तो लेबर बोलती है ठीक है सर आप आ जाओ, लेकिन हम उस जगह पर नहीं रुक रहे, हम आपको बाहर ही मिलेंगे। तो संजय को लगता है पता नहीं क्या दिक्कत होगी वहाँ पर। तो संजय कहते हैं कोई नहीं मैं आ रहा हूँ, तुम बाहर ही मिलना मेरे को। तो जैसे ही संजय वहाँ पहुँचते हैं रात को, तो संजय पूछते हैं तुमने क्यों काम रोका हुआ है यहाँ पर और तुम दिल्ली जाने की जिद क्यों कर रहे हो वापस? तो वो लेबर संजय को बताना शुरू करती है कि सर पूरा दिन तो काम अच्छा चलता है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही शाम को 6 बजते हैं और अंधेरा होना शुरू होता है, हमें पीछे बाथरूम वाली साइड से ऐसे लगता है कोई रो रहा है, रोने की आवाज आती है वहां से हमें किसी लेडीज के, और हम जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता। तो ये चीज सुनकर
संजय हंसते हैं बहुत तेज तेज। दारू ज्यादा पीते हो क्या तुम लोग शाम को, तो तुम्हें ऐसी आवाजें आती हैं? तो बोलता सर हम दारू तो पी ही नहीं रहे यहाँ पर, ना हमें यहाँ पर किसी चीज का पता है कि कहाँ पे क्या मिलता है इतना, तो हम कहाँ जाएंगे दारू पीने। हमने अपने कानों से सुनी है वो आवाजें रोने की यहाँ पर। तो संजय फिर हंसते हैं कि बेटा तुम लोगों का वहम होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद यहाँ रुका हूँ इतने दिन, मेरे को तो कोई आवाज नहीं आई यहाँ पर। तो वो लेबर बोलती है तो सर आप भी तो होटल के लिए निकल जाते थे वापस यहाँ से, आप 6 बजे के बाद थोड़ा ना रुकते थे, और हमें भी नहीं आती थी पहले तो, लेकिन अब ये आवाजें आना शुरू हुई है 2 दिन से। संजय कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, और अगर तुम्हें तब भी लगता है कि ऐसा कुछ है 6 बजे के बाद यहाँ पर, तो एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ कोई रूम ढूंढ देता हूँ, तुम यहाँ पर 5, साढ़े 5, 6 बजे तक काम करना, और उसके बाद उस रूम में चले जाना सोने के लिए, और सुबह होते ही यहाँ वापस आके काम करने लग जाना। अब तो ठीक है? तो वो लेबर बोलती है हाँ सर अब ठीक है, अब हम काम कर लेंगे यहाँ पर। तो संजय उनको ये बात बोलकर संजय वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो उसके बाद 2 से 3 दिन तक फिर लेबर का कोई फोन नहीं आता। तो संजय को लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है वहाँ पर। तो फिर संजय एक दिन वहाँ पर फोन करते हैं लेबर को और उनसे पूछते हैं कि क्या अपडेट है काम की। तो फिर वो लेबर बोलती है कि हमें 2 से 3 दिन हो चुके हैं, हम एक कमरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो संजय पूछता है क्यों? वो कहते हैं कि सर हम यहाँ पर रोज रात को प्लस्तर कर जाते हैं दीवारों पर, लेकिन जैसे ही सुबह आते हैं तो कभी एक दीवार पर तो कभी दूसरी दीवार पर, कभी बच्चे के और कभी बड़े के हाथों के निशान मिलते हैं हमें यहाँ पर। कभी इतने छोटे हाथों के निशान होते हैं जैसे किसी बच्चे के हों, और कभी बड़े निशान होते हैं हाथों के जैसे किसी बड़े आदमी ने लगाए हों। लेकिन सर इसमें एक चीज है कि जो बच्चे के हाथों के निशान है वो निशान दीवारों के 6-6 फीट ऊपर तक लगे हुए हैं, जो बच्चे के हाथों के निशान है। तो जैसी लेबर संजय को ये बोलती है कि सर 6-6 फीट ऊपर तक निशान लगे हुए हैं, तो संजय बोलता तुम मुझे पागल बना रहे हो, किसी भी बच्चे के हाथ के निशान 6 फीट ऊपर तक कैसे जाएंगे अगर वो बच्चा है, तो तुम्हारी काम करने की नीयत नहीं है, तुम मुझे पागल बना रहे हो बस। तो लेबर बोलती है सर अगर आपको नहीं यकीन तो आप यहाँ आकर देख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं। तो संजय बोलते हैं कि मैं कल सुबह ही वहाँ पर आता हूँ और मैं खुद देखता हूँ, तुम आज रात तक दीवारों को प्लस्तर कर दो और मैं सुबह आकर देखता हूँ वहाँ पर ऐसा कुछ है या नहीं। तो लेबर बोलती है ठीक है सर। तो लेबर उस कमरे में प्लस्तर कर वापिस आ जाती है यहाँ रूम में अपने। तो संजय और वो लेबर इकट्ठे एक साथ सुबह पहुँचते हैं उस जगह पर। तो संजय देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो चीज लेबर बोल रही थी वो बिल्कुल सच था। तो आज उस जगह पर पूरे रूम के अंदर हाथों के निशान छपे हुए थे, कहीं पर छोटे तो कहीं पर बड़े। तो ये चीज देखकर संजय बहुत हैरान होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। तो संजय बोलते हैं कि यहाँ पर कोई मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ, यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ पर होम स्टे बनाएं, इसीलिए वो हम लोगों के साथ ऐसे मजाक कर रहा है। तो संजय सोचते हैं क्यों ना आज रात को हम सब यहीं पर रुकते हैं। तो संजय बोलते हैं कि तुम ये दीवारों को प्लस्तर करो और आज रात हम सब यहीं पर रुकेंगे, देखते हैं कि आखिर कौन है जो शरारत कर रहा है यहाँ पर। तो वो लेबर बोलती है ठीक है सर। तो वो लेबर वहां पर प्लस्तर कर देती है दीवारों पर, दीवारों को बिल्कुल प्लेन कर देते हैं दोबारा। तो संजय और वो लेबर रात को खाना खाकर बाहर आग जलाकर बैठे होते हैं। तो इतने में ही संजय को रोने की आवाज सुनाई देती है। तो संजय लेबर से भी पूछते हैं कि तुम्हें कोई रोने की आवाज आ रही है? तो लेबर बोलती है सर हाँ हमें भी आ रही है। तो ये सारे लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सुनने के लिए कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो दरअसल वो आवाज उसी टॉयलेट से आ रही थी, तो जहां पर उन लोगों को पहले भी आवाज सुनाई दे चुकी थी 2 बार। तो वो लेबर संजय को बोलती है कि सर देखो हमने कहा था ना कि हमें आवाजें सुनाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन आप नहीं मान रहे थे। तो संजय बोलते हैं कि ऐसे कोई भी नहीं मानेगा, लेकिन ये मैंने खुद सुनी है अब, तो मुझे यकीन हो रहा है कि ये आवाज आ रही है। तो वो संजय और वो लेबर जितनी थी वो भाग कर जाते हैं बाथरूम की साइड और बाथरूम के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं, और वो सब के सब बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे कि आवाज अब भी बाथरूम में से आ रही थी रोने की। तो संजय अपनी लेबर को बोलते हैं कि खींच के लात मार दरवाजे पर, और वो लेबर ऐसी ही करती है, बहुत तेज लात मारती है, और जैसे ही वो दरवाजे पर लात मारती है और दरवाजा खुलता है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं होता, और वो आवाज आनी भी बिल्कुल बंद हो जाती है रोने की। गाइज आप इमेजिन करो, जो जगह आपसे बस 2 फीट की दूरी पर है और आपको साफ साफ सुनाई दे रहा है कि उस जगह से आवाज आ रही है, और जैसे ही आपने दरवाजा खोला और उसके पीछे कोई ना हो तो आपको कैसा लगेगा। तो सेम यही हालत संजय जी की थी, वो बहुत डर चुके थे ये चीज देखकर कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अभी सब सोच ही रहे होते हैं इस बारे में, तो उनको बाहर की साइड से बहुत सारी आवाजें आना शुरू होती हैं, जैसे कोई बड़ा भी बात कर रहा है और बच्चा भी बात कर रहा हो, इस तरीके से उनको आवाजें आना शुरू होती हैं। तो सब डर जाते हैं बहुत कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके फटाफट भागते हैं बाहर देखने के लिए कि आखिर क्या है।
और जैसे ही वो बाहर जाते हैं देखने के लिए, दोस्तों उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो क्या देखते हैं कि जिस रूम में उन्होंने शाम को प्लस्तर करा था दीवारों पर, उन सारी दीवारों पर उनको वही हाथों के निशान मिलते हैं, सारी दीवारों पर। अब ये चीज देखकर संजय बिल्कुल डर चुके थे कि आखिर अभी तक जो जो लेबर ने बोला था वो सब कुछ सच है, कि यहाँ पर कोई तो ऐसी चीज है जो नहीं चाहती कि हम यहाँ पर काम कर पाए। और संजय का ये डाउट तो बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता इतनी जल्दी। और अगर मैं एक बार को ये मान भी लूं कि दीवारों पर हाथों के निशान अगर इंसान ने लगाए हैं, कि वो बाथरूम के अंदर रोने की आवाज किसकी थी, तो संजय बिल्कुल समझ जाते हैं और क्लियर हो जाते हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। फिर संजय और लेबर वहां पर 1 मिनट भी नहीं रुकते और वहां से भाग जाते हैं वापस। तो फिर अगले दिन ही सुबह संजय उसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं जिससे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, और जाकर सीधा उससे पूछते हैं कि तूने मेरे को क्या चीज दे दी, यहाँ पर कौन सी बला तूने मेरे गले डाली है। तो प्रॉपर्टी डीलर बोलता है क्या हुआ सर। वो बोलते हैं मैंने खुद देखा कल रात को कि यहाँ पर कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। तो प्रॉपर्टी डीलर बोलता है कि सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको वहम होगा। तो संजय बोलते हैं कि एक बंदे को वहम होगा, 2 बंदे को वहम होगा, 10 बंदों को वहम कैसे हो सकता है एक साथ। तो संजय बोलते हैं कि तूने क्यों दी हमें ऐसी प्रॉपर्टी, और तूने कुछ बताया भी नहीं इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो संजय उसको लाख बार पूछते हैं, लेकिन वो बंदा अपनी बात पर अड़ा रहता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता, ना मेरे को ऐसा मैंने कभी सुना है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है। तो फिर संजय क्या करते हैं, संजय वहाँ के लोकल लोगों से पूछते हैं उस जमीन के बारे में। फिर जो लोकल लोग उनको बताते हैं, तो संजय की ये चीज सुनकर वैसी हालत खराब हो जाती है। तो वो लोकल लोग बताते हैं संजय को, यहाँ पर आज से 50 साल पहले एक शमशान घाट होता था जहाँ पर डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया जाता था, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही यहाँ पर पैरानॉर्मल घटनाएं होनी शुरू हो चुकी थी। अगर कोई भी यहाँ से 6 बजे के बाद आया जाया करता था तो उनको पीछे से आवाजें सुनाई दिया करती थी। ये सब चीजें होनी शुरू हुई यहाँ पर। फिर हम लोगों ने यहाँ से शमशान को बंद कर गाँव की बाहर की साइड बना दिया उस शमशान को। फिर भी यहाँ पर कुछ टाइम तक तो ये सब चीजें होती रही, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप शांत हो गई। तो ये चीज सुनकर संजय बहुत डर जाते हैं और उस काम को वहीं पर रुकवा देते हैं। तो फिर संजय वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर को बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी जितने में बिक सके इसको बेच दे, मेरे को यहाँ पर कोई होम स्टे नहीं बनाना, जितने में बिकती है इस प्रॉपर्टी को बेच दे। और ये बोलकर संजय दिल्ली आ जाते हैं वापस लेबर को अपने साथ लेकर। तो दोस्तों उस प्रॉपर्टी को बिकने में फिर 5 साल का वक्त लगा, और जिस रेट में संजय ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, लमसम संजय को उससे भी आधे रेट में वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। और जितना अभी तक संजय उस प्रॉपर्टी पे खर्चा कर चुके थे वो अलग उनका नुकसान हुआ। तो इस तरीके से संजय को सस्ती चीज कितनी महंगी पड़ी। तो ये थी दोस्तों इनकी स्टोरी। इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इस चीज पर आपकी क्या राय है? आपको कितना सच लगता है और कितना झूठ लगता है? इस चीज का जिम्मा मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप अपनी राय जरूर दें और हमें बताएं। इसीलिए बोला जाता है कि सस्ती चीजें देखभाल कर ही लेनी चाहिए। कई बार सस्ती चीजें बहुत महंगी पड़ती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर डीएम कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।